Now next is another important name reaction, that is Arndt-Weisstert reaction. देखो अर्न्ट-आइस्टर्ट रिएक्शन को हम यूज करते हैं नेक्स्ट हायर होमोलॉग बनाने के लिए, ठीक है। मतलब ये एक कार्बन एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, जैसे कि RCOH एलिफेटिक होगा चाहे एरोमेटिक है, ArCOH दोनों में। फर्स्ट स्टेप में SOCl2, सेकंड में CH2N2, थर्ड में H2O सिल्वर के साथ ट्रीट करेंगे तो एक CH2 ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है RCH2COH, और इसमें केस में बन जाएगा ArCH2COH। तो बस एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा हम ऐड करें तो नेक्स्ट हायर होमोलॉग यहां पे हम बना रहे हैं, राइट। अब इसका जो मैकेनिज्म है, देखिए मैकेनिज्म किस पार्ट में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जैसे कि अगर हम RCOH लेते हैं तो SOCl2 से ट्रीट करने पे क्या बनता है, RCOCl, ठीक है। अब ये RCOCl को जब हमने ट्रीट किया CH2N2 के साथ, तो CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक पेयर है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ से अटैक करेगा कार्बोनिल पे, डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर Cl बाहर जाएगा, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि चलो Cl बाहर गया, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आ गया RC डबल बॉन्ड O CH2N2। अब CH2 में क्यों, कार्बन ने अपना पेयर दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, N2, ठीक है। अब N2 पे तो पॉजिटिव चार्ज था, वो तो रहेगा। अब ये जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव इस CH2 से एक H पॉजिटिव भी निकाल के लेके जाएगा, तो वो ले जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब आपने यहाँ से H लिया और यहाँ से Cl लिया, HCl को निकाल दिया, तो ये बना RCOCH नेगेटिव N2 पॉजिटिव प्लस HCl निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे N2 जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा बाहर, तो N2 बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और हमारे पास बचता है RC डबल बॉन्ड O CH, और इसके पास कार्बन के पास एक लोन पेयर है। नाउ दिस इज कॉल्ड अल्फा कीटो कार्बिन, क्योंकि ये कार्बन के दो बॉन्ड और एक पेयर कुछ इस तरह का ग्रुप है, तो कार्बन के पास एक पेयर है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा जो ग्रुप है उसमें अल्फा पोजीशन पे कीटो लगा है, तो उसको बोलते हैं अल्फा कीटो कार्बिन। अब ये कीटो कार्बिन रीअरेंज करेगा जिसमें अल्काइल शिफ्ट है। अब ये R ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अल्काइल शिफ्ट करता है, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ जंप करेगा, तो दिस इज अल्काइल शिफ्ट। तो अल्काइल शिफ्ट के बाद बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कीटीन। तो कीटीन इसमें इंटरमीडिएट है, तो इसमें अर्न्ट-आइस्टर्ट में अगर मैकेनिज्म वाला पार्ट आता है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या बना, तो अल्फा कीटो कार्बिन बना इसमें, ठीक है, एंड देन उसके बाद रीअरेंज करके कीटीन बना। अब ये जो कीटीन है दिस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में पहले H पॉजिटिव का अटैक होगा, तो H पॉजिटिव का अटैक होगा ऑक्सीजन पे, और फिर वाटर अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अक्रॉस हमने H2O ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पे H2O ऐड कर दोगे तो RCH देन डबल बॉन्ड C, अब इस पे OH लग गया, ऑक्सीजन पे भी OH लग गया, मतलब हाइड्रोजन लग गया। तो पहले जो प्रोटोनेशन हुई, ये प्रोटोनेशन तो यहाँ पे हुई, ऑक्सीजन पे तो OH बना, फिर डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट किया, कार्बन पे वाटर का अटैक हुआ, तो अल्टीमेटली यहाँ पर वाटर अटैक हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के क्रॉस हमने H2O ऐड कर दिया। अब एक कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होंगे, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो ये एक तरह से इनोल है। अब इस इनोल में अगर आप बोलो कि हम वाटर निकाल देंगे तो वापस आप कीटीन पे आ जाओगे, उससे बेटर है कि ये टॉटमराइज कर जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से इनोल भी है, दो ओल है वैसे तो,
तो जब ये टॉटोमराइज करेगा देन इट विल फॉर्म RCH2COOH। तो फाइनली हमने CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, दैट इज ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि R ग्रुप यहाँ पर पूरा पूरा शिफ्ट कर सकता है। ये R ग्रुप अगर कायरल सेंटर इसमें कोई था तो इस पूरी शिफ्टिंग में उसके कायरलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या नहीं पड़ा, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि CH2N2 को तो यूज कर लिया, ये H2O और सिल्वर का यहाँ पे क्या रोल था, मतलब वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर लिखा हो सकता है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो वो डायजोकीटोन को डिकम्पोज करने के लिए यूज करते हैं। RCOCHN2 जो है दिस इज डायजोकीटोन। तो इस डायजोकीटोन को डिकम्पोज करने के लिए H2O सिल्वर यूज होता है। ओके, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो H2O सिल्वर। तो दिस इज द अर्नट आइस्टर्ट मैकेनिज्म। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन लें, फॉर एग्जाम्पल PHCOH, तो फर्स्ट स्टेप SOCl2, सेकेंड स्टेप CH2N2 एंड थर्ड इज H2O in presence of silver। तो फाइनली वी गेट PHCH2COH, नेक्स्ट हायर होमोलॉग। डन।